हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। तो इसका पिछला हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके हैं, यानी पार्ट 3 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 4। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, जो कि है हम लोगों का अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, क्या हो जाएगा इंग्लिश में? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 4। जो भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग भी क्लास को कंटिन्यूसली कीजिए, अच्छे से कीजिए, ध्यान लगा के। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको एक दो बार और पलट के देखिए और जितना कुछ बताया जा रहा है सारा नोट करते चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7:13 में 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। 2:3 के अनुपात में हो। ठीक है, और इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों का? 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझेंगे तभी हम लोग आगे जाके ऐसा ही हम लोग जब टफ क्वेश्चन आएगा तो बना पाएंगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अनुपात क्या दिया गया है कि 7:13 के प्रत्येक पद में, यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रत्येक यानी दोनों का। प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों का यहाँ पे दिया गया है 7:13। तो इसका जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, यानी इसका जो हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, उसमें हम लोग एक चीज पढ़े थे कि जो कोई भी अनुपात रहता है उसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे A/B। तो हम लोग क्या देखे थे कि A/B भी लिख सकते हैं अनुपात को। तो यहाँ पे जैसे 7:13 दिया गया है तो इसको हम लोग बटे के रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 7/13। अब आगे आते हैं क्वेश्चन के कि प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। हम लोगों से पूछा क्या गया है? वो संख्या पूछ रहा है। इसमें हम लोग क्या जोड़े? दोनों में। ठीक है, प्रत्येक बोला है यानी दोनों में।
इसमें हम लोग क्या जोड़े कि जो नया जो संख्या आएगा वो 2:3। अगर हम लोग 7:13 को बटे के रूप में लिख सकते हैं तो 2:3 को भी बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बटे के रूप में लिख देते हैं 2:3। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हम लोगों को तो वो अभी पता नहीं है, तो हम लोग क्या उसको x मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं x संख्या जोड़े हैं और इसमें भी x संख्या जोड़े हैं, तो नया जो है संख्या का अनुपात हम लोग का 2/3 आ गया। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करना है, ये x फाइंड करना है। हम लोग इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े तो हम लोग इक्वेशन बना लिए जो कि ये आया। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी क्रॉस में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं, तो 7 × 21 प्लस का प्लस हो जाएगा 3 × x 3x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 प्लस का प्लस 2 और 2 गुना x 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को एक साइड करेंगे और नंबर्स को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3x है, ये प्लस में है 2x, तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, उसका जो साइन होता है वो पलट जाता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। तो अगर इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में हो गया, बराबर यहाँ पे क्या है 26, ये जो है इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस 21 है, बराबर के उस साइड हम लोग लेके जा रहे हैं तो माइनस 21 हो जाएगा। 3x से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 1x, या फिर इसको सिर्फ हम लोग x भी मान सकते हैं। ठीक है, बराबर 26 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब x बराबर क्या हो जाएगा 5/1, यानी इस 1 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ भी हम लोग सिर्फ x लिख सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आया वो आया है 5। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग से क्या पूछा गया है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हम लोग यहाँ पे x माने थे, यानी x जो संख्या है यहाँ पे क्या होगा 7 में से हम लोग 5 जोड़ेंगे और 13 में से भी हम लोग 5 ही जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों संख्या को तो हम लोग x ही माने थे। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम लोग वो आंसर बनाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इससे हम लोग का मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, 3:4 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, और इसमें भी हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 9। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 6 और लास्ट ऑप्शन जो है वो है 9। ठीक है, तो इससे पहला जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या है कि क्या घटाया जाए। तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, तो जो अनुपात सबसे पहले दिया गया है उसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे 15/19
अब बोल रहा है कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, यानी यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। तो नया जो अनुपात है वो क्या आएगा, 3/4। अब कौन सी संख्या घटाया जाए ये तो हम लोगों को मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x, यहाँ भी x, यानी 15 में से x घटा रहे हैं और 19 में से x घटा रहे हैं, तो नया जो अनुपात है वो आ रहा है 3/4। बस अब इसको सॉल्व कर देना है जैसे हम लोग किए थे पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 माइनस 4x। अब इधर क्या हो जाएगा, 19 इंटू 3, ठीक है। तो 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 57 माइनस 3x, ठीक है। इक्वेशन आ गया हम लोगों को। अब कर लेंगे कि x को एक साइड और नंबर्स को एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 60 है, 60, ये जो 57 है ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, बराबर माइनस 3x, ये क्या होगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 4x। 60 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा सिर्फ। अब यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस, यहाँ पे लगेगा प्लस। क्यों लगेगा प्लस, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। 4 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस तो लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर्स के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, पॉजिटिव है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 में से 3 को घटाएंगे और 19 में से भी 3 को घटाएंगे, तो नया जो संख्या है उसका अनुपात क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। क्लियर हो गया। एक ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करके 2 अलग तरीका से बना लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का 39, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 66 और लास्ट ऑप्शन है 77, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं, 39, 49, 66 और लास्ट ऑप्शन जो है हम लोग का वो है 77,
ठीक है। तो सबसे पहले दो संख्याएं क्या है, 7:11 के अनुपात में है। तो यानी पहला जो है मान लेते हैं, पहली संख्या है हम लोग का 7x, दूसरा संख्या हम लोगों का है 11x। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, तो 7:11 है, तो इसको हम लोग अनुपात में इस तरह से लिख सकते हैं कि 7/11। ठीक है। तो इस कहा गया है कि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, तो यहाँ पे 7x मान लेते हैं पहला संख्या, दूसरा संख्या मान लेते हैं 7। ठीक है। तो प्रत्येक में 7 जोड़ना है, तो यहाँ 7x में भी हम लोग 7 जोड़ देते हैं और 11x में भी हम लोग 7 जोड़ देते हैं, बराबर जो नया हम लोगों का अनुपात है वो क्या है, 2:3। क्या है, 2:3। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हो जाएगा 7×3=21x। x क्यों, क्योंकि यहाँ पे x भी है। ठीक है। प्लस 7×3=21। ठीक है। बराबर 11×2=22x प्लस 7×2=14। अब क्या करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग पिछला जितना भी क्वेश्चन था उसमें हम लोग किए हैं, x को एक साइड, नंबर्स को एक साइड, तो कर लेते हैं। तो 21x, x को इधर लाते हैं, तो ये जो 22 है, 22x, ये क्या है, प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -22x बराबर 14। ये जो 21 है इसको हम लोग इधर लाएंगे, तो +21 है, तो इधर आके हो जाएगा -21, तो 22 में से 21 जाएगा तो बचेगा x। दोनों में से बड़ा कौन है, 22 बड़ा है। 22 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 21 में से 14 को घटा देंगे तो बचेगा 7, -7। इस में से 21 बड़ा है, 21 के आगे साइन है माइनस का। ठीक है। तो माइनस का यहाँ पे साइन लगेगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि बीच में बराबर है, इसलिए हम लोग माइनस माइनस को काट सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आया है, 7 आया है। ठीक है। तो क्या आंसर 7 है, आंसर हम लोग का 7 नहीं है, क्योंकि हम लोग से पूछा गया है कि इनमें से छोटी संख्या क्या है। x, तो x जो है 7 जो है वो x का वैल्यू आया, संख्या क्या है, तो संख्या हम लोग क्या माने थे, पहला संख्या माने थे 7x, दूसरा संख्या माने थे 11x। तो 7x यानी क्या हो जाएगा, 7×7 यानी 49। 11x यानी हो जाएगा 11×7 यानी 77। तो दो संख्या हम लोग निकाल लिए, पहला संख्या 49, दूसरा संख्या है 77। दोनों में से पूछा क्या गया है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या क्या है, 49, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना है कि जो दो संख्या हम लोग निकाले 49 और 77, दोनों ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 77 है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी क्या होगा, 49 होगा, ना कि 77। ठीक है। तो ऑप्शन में भी थोड़ा कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने से ही आप सही आंसर करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपको हो सकता है डाउट में लाए या फिर आपको कंफ्यूज कर दे, इसलिए क्वेश्चन पे अच्छे से पहले ध्यान देके क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ना है, उसके बाद आंसर बनाना है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 अनुपात y+8 बराबर क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, 3:5। सेकेंड ऑप्शन है 13:8। थर्ड ऑप्शन है 8:5 और लास्ट ऑप्शन क्या है, 5:8। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऑप्शन जो दिया गया है वो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर दिया गया है, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले देख लेना है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, x/5 और y/8। ठीक है।
यहाँ पे हम लोगों को जो अनुपात है वो क्लियर नहीं दिया गया है कि क्या होगा, हम लोग को इस तरह से थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो यहाँ पे बीच में बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इस तरह से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 8x बराबर 5y, यानी x के जो सामने है वो हो जाएगा x का मान, y के सामने जो है वो हो जाएगा उसका मान। ठीक है, ध्यान में रखना है 8x है तो मतलब x 8 नहीं है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, सामने वाला जो है वो हो जाएगा इसका वैल्यू और ये हो जाएगा उसके अपोजिट साइड का जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान आया वो है 5, y का मान है 8। अब हम लोग निकाल लिए कि x रेशियो y जो है वो है 5:8। अब इक्वेशन जो है इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग को मालूम ही नहीं होगा कि x बराबर क्या है, y बराबर क्या है, तो हम लोग पुट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लिए कि x का मान है 5, y का मान है 8। तो बस जो हम लोग को इक्वेशन दिया गया है उसमें पुट कर देते हैं, तो x + 5 अनुपात y + 8। x क्या है 5 है तो 5 + 5 अनुपात y क्या है 8 है तो 8 + 8, बीच में अनुपात है ध्यान में रखना है, तो 5 5 10 अनुपात 8 8 16। अब क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 5 10 भी आता हो और 16 भी आता हो, तो 2 का पहाड़ा से दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये 5 बार में और ये 8 बार में। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 5 भी आता हो और 8 भी आता हो, अब ऐसा कोई टेबल नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5:8, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 5 है, सी है 8 5 5 8, यानी सिमिलर है एक दूसरे से। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 5 8 कर दिए, यहाँ ऑप्शन लगा दिया 8 5। अच्छे से देख कर ही टिक लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।